एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी जिंदगी गुजार रहे होंगे। मुझे कहते हैं अली अजमत और प्रोग्राम स्टार स्पोर्ट्स के साथ स्टार एशिया के प्लेटफॉर्म से लाइव आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, अगर बात करें हम चैंपियंस कप की तो इख्तिताम पजीर हो गया बेसिकली चैंपियंस कप। तो उसमें पैंथर्स को जो है, पैंथर्स ने मैदान मार लिया और पैंथर्स ने उसमें बड़े एक अच्छे मार्जिन के साथ विक्ट्री हासिल की। शादाब जो है कप्तानी कर रहे थे पैंथर्स की, और उन्होंने 2 बैक टू बैक सीजन जीते। पहला सीजन जो था उन्होंने पीएसएल का जीता, उसके अलावा दूसरा सीजन जो था अगेन उन्होंने जो पैंथर्स के लिए जीत लिया जब चैंपियंस कप के हवाले से। उनके जो सुसर हैं बेसिकली सकलैन मुश्ताक, उन्होंने भी कहा कि बड़ी अच्छी एक तजवीज़ है कि इनको कप्तान बनाया जाए पाकिस्तान टीम का बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। तो हर तरफ से ये आवाज़ें आ रही हैं, अभी लेट्स सी इसमें क्या होता है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली शायद आप कैप्टन तो नहीं बनेंगे, ये तो बात है, लेकिन ऐसी आवाज़ें आ रही थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। और साथ साथ जो है लीडिंग विकेट टेकर जो है वो बेसिकली मोहम्मद हुसनैन है, 17 विकेटें हासिल की हैं और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रहे हैं। और साथ साथ जो लीडिंग रन स्कोरर हैं वो हैं उस्मान खान। तो आज हम इसी चीज़ों पे बात करेंगे, इसी टॉपिक्स पे बेसिकली रहेंगे। हमारे साथ शाहनवाज राना साहब मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनको वेलकम करते हैं शो में। सर, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए कि चैंपियंस कप जो है वो बेसिकली कंप्लीट हो गया, तो उसमें बातचीत ये हो रही थी कि बड़ा कोई 150 प्लेयर्स का पूल आएगा, हमारे पास बैकअप में बड़े प्लेयर्स मौजूद होंगे, हमारे पास हर लम्हे कोई बैट्समैन मौजूद होगा कि हम आखिरी मोमेंट पे भी कोई बैट्समैन हमें दगा दे जाए तो हम एक बैट्समैन ऐसा हमारे पास बैकअप में मौजूद होगा जो हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो चैंपियंस कप के बाद आपको क्या लगता है कि कोई इस तरह का ये कामयाबी कोई हुई है, इस तरह की कोई डेवलपमेंट है कि अच्छे अब बैट्समैन आपको नजर आ रहे हैं, या उसी तरह बस ये फॉर्मेलिटी थी और बस टूर्नामेंट करा दिया? देखिए, बात ये कि ये जो पहला एडिशन हुआ है चैंपियन कप का, इसमें तो अभी बज़ाहिर तो नहीं लगता है ऐसा कि कोई बहुत बड़ा कारनामा जो है वो अंजाम दिया गया हो, और ना यूं लगता है कि जैसे कि कोई बहुत बड़ी लॉट जो है वो इस टूर्नामेंट से जो है वो पाकिस्तान के लिए आ गई है। वही लड़के थे जो हमेशा खेलते रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के दीगर कप में मुख्तलिफ टीमों में, उन्होंने ही इसमें परफॉर्म किया है। और इसके अलावा कोई ऐसा कोई नया उसमें चेहरा नजर नहीं आया कि जिसके हवाले से ये कहा जाए कि जी ये एक नया चेहरा जो है ये उभर कर सामने आया है। यही लड़के हैं जो मुख्तलिफ हवालों से जो है परफॉर्मेंसेस जो है वो देते रहे हैं। लेकिन ये कि अब कहा जा रहा है कि ये टूर्नामेंट जो है ये 3 साल चुके होगा, और इसके मेंटोर जो है वो भी 3 साल टीमों के साथ रहेंगे और वो फिर लड़कों को निकालने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये कोई इतना कामयाब टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि बहुत हवालों से एक नाकाम टूर्नामेंट है। जो बहुत जल्दी में किया गया और इसमें बहुत सारी खामियां जो थी वो खुलकर सबके सामने आई हैं, और इंतजामी तौर के ऊपर भी ये टूर्नामेंट जो था ये एक नाकाम टूर्नामेंट मैं कहूँगा इसे। और बहुत सारे हवाले हैं कि जिनमें इसको ये कहा जा सकता है कि ये कोई इतना अच्छा टूर्नामेंट जो था वो नहीं था। ठीक है। और फर्दरमोर ये बताइए, जिस तरह हुसनैन जो है, हुसनैन की पहले बात हो रही थी कि हुसनैन जो है बेसिकली उनका आप एक डेवलपमेंट देखें कि उनको पीसीबी ने पहले अपने खर्चे पे उनका ट्रीटमेंट करवाया, उसके बाद हुसनैन जो है दोबारा इंजर्ड हो गए, उसके बाद पीसीबी ने उनको कोई लिफ्ट नहीं कराई, वो वापस यूके चले गए। यूके जब जाके ट्रीटमेंट कराया तो उसके बाद अपने एक्सपेंस पे ट्रीटमेंट कराया, अपने जो जितने अखराजात थे सारे खुद उठाए और फिर पाकिस्तान वापस आए, फिट होके आए और सारा विकेटें ले ली, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन गए। बात ये कि हसनैन के साथ तो बिलाशुबा ज्यादतियां हुई हैं, और सॉरी मेरा गला ठीक नहीं है। नहीं कोई मसला नहीं। ये कि उनके हवाले से तो ये खबरें भी अब आ रही थी कि वो शायद दिल बर्दाश्ता हो कि पाकिस्तान ही छोड़ दें और अमेरिका में जाके बस जाएं और अमेरिका की तरफ से खेलें। तो वो एक बासलाहियत खिलाड़ी था जिसको सिर्फ नेट का बॉलर बना दिया इन्होंने, कि टीम के साथ तो रखा लेकिन वो नेट में बॉलिंग करता रहा, और इतनी ज्यादा उससे बॉलिंग कराई कि वो जो था वो इंजरी का शिकार हो गया। फिर उस जो सितम जरीफी है वो ये है बोर्ड की कि हमारे पास कोई माकूल बंदोबस्त नहीं है अपना इलाज का, और सिर्फ एक हसनैन नहीं
बहुत सारे नाम हैं कि जिन्होंने बाहर जाकर खुद अपने खर्चे के ऊपर जो है वो अपना इलाज जो है वो करवाया है। सो ये है कि हसनैन ने ये साबित किया कि अगर उसको मिस यूज ना किया जाता और उसको प्रॉपर खिलाया जाता तो यकीनी तौर के ऊपर वो इस वक्त पाकिस्तान टीम का हिस्सा होता और उसके खेल में मजीद निखार आ जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल उसने किसी भी खिलाड़ी का जो जवाब होता है ना उसकी ज्यादतियों का, वो होता है उसकी परफॉर्मेंस। उसने अपनी परफॉर्मेंस से उन तमाम ज्यादतियों का जो जवाब है वो दिया है और ये बताया है कि मेरे साथ अगर माजी में मुझे बेहतर तरीके से खिलाया जाता तो मैं जो था वो और बहुत अच्छा खिलाड़ी बन सकता था। पाकिस्तान टीम में इस वक्त वो वाहिद लड़का है जो 145 तक 148 तक चला जाता है स्पीड में। बाकी जितने बॉलर हैं वो तो शायद अब इस हदफ को हासिल करने में नाकामी नजर आ रहे हैं। शाहीन है कि जो सॉरी अपना वो जो हमारा नौजवान बॉलर है वो एक ऐसा बॉलर है कि वो नसीब शाह, ठीक है, कि वो थोड़ा सा जो है वो स्पीड में यहाँ तक 40 को अबूर कर रहा है। लेकिन जहां तक नसीब शाह और दीगर खिलाड़ियों का ताल्लुक है वो अभी मेरा ख्याल है कि 135 तक ही महदूद हुए हैं। सो ये है कि अगर हसनैन को प्रॉपर तरीके से खिलाया जाता और उसको सिर्फ पाकिस्तान टीम के अंदर रखकर और नेट पे बॉलिंग न करवाई जाती लंबी लंबी, तो वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त वो पाकिस्तान के जो हीरोज बने हुए ना उनमें शुमार होता। अच्छा, ये बताएं जिस तरह हुसनैन है, आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं कि अब चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड भी यकीनी तौर पर सिलेक्ट होगा और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, तो आप समझते हैं कि हुसनैन एक मुफीद फास्ट बॉलर साबित होंगे क्योंकि जिस तरह से उनकी फॉर्म जा रही है? देखिए जी, जो पीसीबी ने वादा किया है कि वो ये चैंपियन कप की जो बेहतर परफॉर्मेंसेस हैं उनको सामने रखकर तो फिर टीम बनाएंगे। तो फिर अगर ऐसा होगा तो बहुत सारे 2, 4, 5 लड़के ऐसे जरूर हैं कि जो सामने आए हैं, उनकी तो जगह फिर बनती नजर आती है और उनमें हसनैन जो है वो सर फहरिस्त हैं कि वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, बेस्ट बॉलर हैं। मतलब ये कि कार भी वो जीत गए और मतलब उन्होंने वो हीरो हैं वो इस टूर्नामेंट के, ठीक है ना, जो देखा जाए तो। सो ये है कि उनकी जगह तो बनती है। अब तो मजबूरी है कि जब एक टूर्नामेंट में एक बंदे ने 17 आउट कर दिए तो और कौन सी परफॉर्मेंस है कि जिसका इंतजार होगा, ये जिसके लिए ये सोचा जाएगा कि ये लड़का परफॉर्मेंस देगा तो टीम में आएगा। अब परफॉर्मेंस तो हसनैन ने दे दी है, लिहाजा ये कि चैंपियन ट्रॉफी की जब टीम बनेगी तो मुझे ये समझता है, मैं ये जानता हूँ कि अगर उसको नजरअंदाज किया गया तो ये बहुत ज्यादती होगी। और जैसे मैंने अभी भी पहले भी कहा है कि बहुत सारे खिलाड़ी पाकिस्तान छोड़ने के ऊपर तैयार है, वो किसी और दूसरे मुल्क में जाकर जो है वो खेलना चाहेंगे। हसनैन के हवाले से भी ये सुना जा रहा था कि वो शायद अमेरिका चले जाएंगे और अमेरिका की तरफ से खेलेंगे। तो पीसीबी को ऐसे खिलाड़ियों को हिम्मत देनी चाहिए, उन्हें थपथपी देनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि नहीं आप पाकिस्तान के लिए खेलेंगे, आपको प्रॉपर चांस मिलेगा। तो वो फिर जाहिर है कि अपने मुस्तकबिल के लिए हर बंदा कुछ ना कुछ तो सोच रहा होता है। लेकिन अगर वो यहाँ पर सिर्फ नेट के अंदर ही बॉलिंग करता रहेगा तो फिर वो क्यों खेलेगा। तो परफॉर्मेंस से तो उसने अब साबित कर दिया है कि चैंपियन ट्रॉफी में उसकी जगह बनती है। ठीक है, और आगे चलते हैं। मोहम्मद आमिर के हवाले से भी बताइए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मोहम्मद आमिर जो है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने नहीं आए। ओवरऑल अगर बात करें, जो चैंपियंस कप हुआ उसमें उन्होंने अवेलेबिलिटी शो नहीं करवाई, वो लीग्स खेलते रहे, कैरेबियन प्रीमियर लीग खेलते रहे, T20 लीग्स खेलते रहे। तो उसके आप क्या वैसे पर्सनली क्या फील करते हैं कि आमिर के लिए अभी भी दरवाजे खुले हैं इन टर्म्स ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, वनडे, ODI, T20 तो वो खेल रहे हैं, ODI के लिए दरवाजे खुले हैं कि नहीं उनके लिए? बात ये कि मोहम्मद आमिर जो है वो बड़े नॉन सीरियस हुए हैं इस वक्त। अच्छा, ठीक है ना। वो पाकिस्तान के कौमी खेल डोमेस्टिक के अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उनका। बिलाशुबा वो एक बड़ा बॉलर रहा है किसी जमाने में, लेकिन अब ढलती उम्र के साथ साथ ये नखरे जो हैं ये नहीं बर्दाश्त होते। अगर तो उस हसनैन जैसे खिलाड़ी को, जो नौजवान है, जो अभी पाकिस्तान के लिए मजीद खेल सकता है 5-10 साल, उसके साथ ये सलूक है तो आमिर कोई मतलब आसमान से तो नहीं उतरा। ठीक है ना। बात ये कि आप जो है तरजीह दे रहे हैं आप पैसे को, और पैसा मिल रहा है लीग से, ठीक है ना।
और इस वक्त जो सूरत हाल है वो यही है कि ये जो कुछ खिलाड़ी हैं इनका सारा दारोमदार जो है वो है लीग्स, ठीक है ना। तो वो खेल रहे हैं, उसी से इनका पैसा, उनको पैसा मिल रहा है, उसी से उनके घर चल रहे हैं। आमिर तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है शायद, ठीक है ना। तो बात ये कि जब अगर वो कभी क्रिकेट ही नहीं खेलेंगे पाकिस्तान में, अब देखे ना ये चैंपियन कप हुआ है, उनको चाहिए था ना वो इसको खेलते, किसी टीम में उनको शामिल किया जाता। लेकिन ये कि जब आप खुद डाउन सीरियस हो जाएं और आप तरजीह दें लीग क्रिकेट खेलने को, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि हम उनसे तो अब तो वो कोड ही करेंगे कि वो पाकिस्तान के लिए खेलेंगे या पाकिस्तान टीम में उनकी जगह बनती है। क्योंकि जो नौजवान फास्ट बॉलर है उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बॉलिंग की है, बहुत उम्दा तरीके से उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस जो दी है। तो फिर ये उनके साथ ज्यादती होगी अगर आप ऐसे मतलब चले हुए कारतूस जो है वो दोबारा से टीम के अंदर शामिल करेंगे तो। अच्छा, जहांदाद खान एक ऑलराउंडर आए हैं सामने, 10 विकेटें भी उन्होंने हासिल की और रन्स भी किए, बल्ले से रन्स भी किए। कहा जाता है कि वो मुस्तकबिल में एक अच्छा प्रोस्पेक्ट पाकिस्तान के लिए साबित हो सकते हैं। चैंपियंस कप पीएसएल में भी उन्होंने परफॉर्म किया था, तो क्या समझते हैं उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से? मैं वही कहने लगा था कि जहांदाद की परफॉर्मेंस भी अब उन्होंने भी कौमी टीम के दरवाजे पर जो है वो दस्तक दे दी है। उन्होंने बहुत उम्दा ऑलराउंडर परफॉर्मेंस जो है वो दी है। पाकिस्तान में ऑलराउंडर्स का तो कहत पड़ा हुआ है, हमारे पास अच्छे ऑलराउंडर्स है ही नहीं। तो अब अगर जो इन्होंने मकासद हासिल करने के लिए ये चैंपियन कप किया है, तो इसमें जो ऐसे लड़के नजर आए आप करें उन पर मेहनत, उन्हें बुलाएं और उनकी तरबियत जो है वो करना शुरू करें ताकि वो कौमी टीम का हिस्सा बने। और उनमें वन ऑफ द जो है वो जहांदाद खान है, जिसने बॉलिंग से भी साबित किया कि अगर उसके ऊपर मेहनत की जाए, उसके ऊपर तवज्जो दी जाए, तो वो एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। और बैटिंग में भी उसने मायूस नहीं किया। सो ये है कि हमें इस वक्त तो बहुत जरूरत है पाकिस्तान टीम को कि 2-3 आप बहुत अच्छे ऑलराउंडर जो है वो हों, ठीक है ना। तो एक अच्छा इजाफा होगा ऑलराउंडर का अगर जहांदाद के ऊपर कोई तवज्जो दी गई और उसकी तरबियत के लिए कोई माकूल इंतजाम किया गया और उसको ये बताया गया कि तुम अगर इसी तरह खेलोगे तो कोई मतलब ऐसी रुकावट नहीं है कि जो तुम कौमी टीम का हिस्सा ना बन सको। सो ये है कि ये बिल्कुल ठीक है कि जहांदाद खान जो है वो इस वक्त एक उभरता हुआ नौजवान खिलाड़ी नजर आया है इस कप में। अब ये है कि आगे देखिए कि क्या होता है। ठीक है। और शादाब खान की जिस तरह बात हो रही है कप्तानी के हवाले से, पैंथर्स को भी इन्होंने जिताया, पीएसएल में भी जब खेल रहे थे तो अपनी इस्लामाबाद यूनाइटेड फ्रेंचाइज को जितवाया, तो बैक टू बैक टूर्नामेंट्स विन हो गए उनके लिए। तो उनके जो बेसिकली सुसर जी हैं उन्होंने बोला है कि सकलैन मुश्ताक साहब के शादाब को कप्तान बनाना चाहिए बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी। आपका क्या इसके बारे में ख्याल है? देखिए ये तो सुसर ने कहा है ना, उनके शादाब के सकलैन ने कहा है ना। बात यह है कि खुद शादाब की परफॉर्मेंस क्या रही है, मैं सवाल तो ये पैदा होता है। टीम में आने के लिए तो आदमी की अपनी परफॉर्मेंस होती है ना। जब आप अपनी परफॉर्मेंस देंगे टीम में होंगे, फिर कप्तानी का सवाल उठता है कि एक शख्स टीम में है, अपनी परफॉर्मेंस की बिना पर है, तो फिर अगर उसको कप्तान बनाया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, वो अच्छा कप्तान साबित हो रहा है। लेकिन सवाल असल में ये है, सकलैन मुश्ताक साहब से कोई ये पूछे कि खुद शादाब की परफॉर्मेंस जो है वो क्या रही है इस टूर्नामेंट में भी, ठीक है ना, और जो उसने पीएसएल जीता था उसमें भी। अगर तो उनकी परफॉर्मेंस इतनी है और जबरदस्त है तो फिर टीम में अगर वो होते हैं तो फिर कप्तानी के बारे में भी सोचा जा सकता है। लेकिन अगर उनकी टीम में ही जगह नहीं बन रही तो कप्तान कहां से बन जाएंगे वो? सवाल तो ये है कि भाई पहले तो आप अपनी जगह बनाए ना टीम में, फिर बात करें कप्तानी की। नहीं तो टीम में जगह बनती है कि नहीं अभी शादाब की? पर्सनली क्या समझते हैं, शादाब की टीम में जगह बनती है कि नहीं? यार अली, बात यह है कि आप भी क्रिकेट को बहुत अच्छा देखते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं कि क्या शादाब की जगह बनती है टीम में? नहीं, पर्सनली अगर मैं फील करूं तो नहीं बनती। तो फिर जब आपकी सोच के मुताबिक नहीं बनती तो फिर मेरी भी सोच आपसे ही मिलती है कि परफॉर्मेंस ही खिलाड़ी की जो है वो पैमाना होता है जिससे वो टीम में आता है। उनकी तो परफॉर्मेंस ही सवालिया निशान है। उनकी तो बॉलिंग जो है उसके की बिना पर उन्हें निकाल दिया गया था, टीम से बाहर कर दिया गया था। और ये तो यारी दोस्ती की बुनियाद पर उन्हें एज ए बैट्समैन खिलाया गया पिछले दिनों, ठीक है ना। तो बात यह है कि वो एक ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर के तौर के ऊपर उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी जो है वो इम्प्रेसिव नहीं है। और
जब नहीं है तो फिर टीम का हिस्सा नहीं है वो, और जब टीम का हिस्सा नहीं है तो कप्तान कहाँ से बन जाएंगे वो? कप्तान तो वो बनेगा कि जो टीम में मौजूद हो, ठीक है ना। उनकी तो जगह ही टीम में नहीं बनती। तो ये तो एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है और एक दामाद के लिए सुसर की ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मुझे तो नजर नहीं आता कि वो कप्तान बना दिए जाए। और बाकी कामरान गुलाम की अगर बात करें, अच्छा बेसिकली पीसीबी में होता क्या है, जाहिद महमूद जो हैं बेसिकली उनको सोशल मीडिया की बेस पे कॉल करके वापस बुला लिया जाता है, मतलब टीम में सिलेक्ट नहीं किया जाता, सोशल मीडिया के प्रेशर के बेस पे उनको टीम में कॉल कर लिया जाता है। इसी तरह कामरान गुलाम है, जब सोशल मीडिया का प्रेशर आया तो उनको रिजर्व खिलाड़ियों में डाल दिया गया। तो ये बेसिकली क्या चल रहा है, माजरा क्या है? सोशल मीडिया ज्यादा स्ट्रांग है या पीसीबी के चीफ सेलेक्टर्स भी कुछ उनके तो समझ ही नहीं आ रही कुछ? सोशल मीडिया ही तो हीरो बना रहा है और सोशल मीडिया ही जीरो बना रहा है। अब जो बड़े नारे लगते रहे हैं, बाबर आजम जिंदाबाद और ये और वो और लेना, ये सब सोशल मीडिया की कारस्तानी थी, मैनेजर्स की कारस्तानी थी कि ऐसा हो रहा था। बात यह कि आबिद जमाल ने तो वो अपना परफॉर्मेंस दी है, उसने तो 2 सेंचुरियां बना दी, ठीक है ना, और उसने बताया कि देखे मेरे में कितना टैलेंट है। इसी तरह जाहिद है, वो बहुत शानदार है, जबरदस्त लेग स्पिनर है, लेकिन ये कि उनकी पर्चियां नहीं है, उनकी रिश्तेदारियां नहीं है, उनकी दोस्तियां नहीं है, उनको बाहर कर दिया गया था। ये तो मैंने आप लोगों ने सबने शोर बचाया तो उनको रिजर्व में डाला गया है, 16 खिलाड़ियों में शामिल किया गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर इंग्लैंड के खिलाफ हमने जीतना है तो हमारा सबसे जो मौसर तरीन हथियार होगा ना, वो होगा स्पिनर्स, ठीक है ना। अगर हमारे स्पिनर्स इस टेस्ट मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस देंगे तो हम इंग्लैंड के खिलाफ जीतेंगे। तो अगर तो हमें अपनी स्पिन अटैक को ताकतवर करना है, मजबूत करना है, तो फिर हमें जाहिद को खिलाना पड़ेगा। और फिर दूसरा आप एक और देखें, वो जो अभी जिसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट अपना फाइनल मिला है लड़के को, जाहिद को, साजिद को, स्पिनर को, उसकी परफॉर्मेंस पीछे भी बहुत अच्छी रही है और अब मौजूदा दौर में भी बहुत अच्छी है। वो भी एक मतलब अच्छा स्पिनर है, उसको बाहर निकाला हुआ इन्होंने। भाई आप ऐसे लड़कों को रखें और स्पिन अटैक जो है वो बहुत अच्छा करे, तब आप बचते हैं, वरना हमारे फास्ट बॉलरों में इतना दम नहीं है कि हमारे फास्ट बॉलर जो हैं वो इंग्लैंड को आउट कर सके। अच्छा, बाकी अब इंग्लैंड सीरीज आ रही है, उसके हवाले से जो बेसिकली स्पेक्टेटर्स होंगे उनके लिए फ्री इन्होंने इंक्लोयर्स का सिस्टम किया है कि फ्री आप अंदर दाखिला कर सकते हैं, फ्री इसके अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो बेसिकली आप पर्सनली क्या बिलीव करते हैं कि ये अच्छा अमल है, क्राउड से बढ़ेगा, क्राउड ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, स्टेडियम्स भरे जाएंगे, या स्टिल उस तरह की, क्योंकि इसी तरह की इसीलिए किया गया है ना कि स्टेडियम्स फिल हों, तो स्टेडियम्स क्या फील होता है कि स्टेडियम्स फिल होंगे या उसी तरह मायूसी होगी जिस तरह बांग्लादेश टेस्ट में हो रहा था? भाई बात यह कि 2 या 3 स्टैंड है जिनको फ्री किया गया है, ठीक है ना, बाकी तो टिकट है और टिकट आज से बिकना शुरू हो गए हैं, ऑनलाइन भी होंगे और फिजिकली जो है वहां पर भी बूथ बनेंगे और वो अब वैसे भी शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये है कि अभी तो क्राउड को लाने के लिए टिकट विकट नहीं होने चाहिए, बल्कि फ्री होना चाहिए ये मैच सारे के सारे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और टेस्ट क्रिकेट को तरवीज दी जा सके। अच्छा, और बाकी सर ये बताइए कि अब जिस तरह चैंपियंस कप तो हो गया, अब आगे जब चैंपियंस ट्रॉफी आनी है उसके हवाले से फाइनल टच, ये आखिरी क्वेश्चन आपसे ये ले लेते हैं कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान आएगा या नहीं, आपको वैसे पर्सनली क्या बिलीव करते हैं आप? देखिए जी, ये कबल वक्त है सवाल, और मेरा ख्याल है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि इंडिया का पाकिस्तान आना जो है ना वो खासा एक दुश्वार बरहाला है। लेकिन कुछ ऑप्शंस है कि जिन पर गौर किया जा रहा है, लाइक ये कि इंडिया की टीम जो है वो अमृतसर में रुके और रोजाना की बुनियाद पे जब उसका मैच हो तो वो अमृतसर से पाकिस्तान आए और वहां पर अमृतसर चली जाए। इस तरह की बातें जो है वो हो रही हैं, लेकिन पीसीबी जो है वो उसने इंशाल्लाह इस टूर्नामेंट को बेहतर करने की पूरी कोशिश करनी है, और मेरा ख्याल है कि चेयरमैन जो है नकवी साहब वो भी पूरी मेहनत कर रहे हैं और इसका अच्छे नतीजे जो है वो जरूर निकलेंगे।
ठीक है, बाकी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शाहनवाज राणा साहब मौजूद थे। नाज़रीन, अब एक छोटा सा ब्रेक की तरफ हमें जाना है, छोटा सा मुख्तसर सा ब्रेक है। स्टे ट्यून्ड, वी विल बी राइट बैक।